सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो फंक्शन ब्लूप्रिंट के एक और क्वेश्चन के साथ है हम लोग। पीरियोडिसिटी का ही क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमें बोला है कि एफ ऑफ एक्स क्या है। नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, पीरियोडिक विद पीरियड टू, पीरियोडिक विद पीरियड पाई। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। क्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही आपको एक चीज़ बता दूं कि ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप का है। ठीक है। तो आई होप सो कि तुम्हें पता लग गया होगा कि एक ऑप्शन मिलते ही हमें ज्यादा नहीं सोचना। तो अगर हम देखें हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी चीजें यहाँ पर चलेंगी इस क्वेश्चन में। तो कुछ थ्योरम्स से भी मैं बताते रहूंगा। तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है ऑलरेडी आपको दिख रहा है ई की पावर में है ना। बट अगर तुम लॉजिकली सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर में होने से उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस हो, ठीक है, लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि है ई की पावर एक्स, एंड मेरे पास एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो कि है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ पाई एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मैंने ना इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख दिया। सो अगर मैं जी ऑफ एच ऑफ एक्स करता हूं तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है ना। ठीक बात है कि नहीं। क्लियर है, कॉम्पोजिशन लिया है। अब अगर तुम एक थ्योरम समझो, जो कि थ्योरम तो कहने को है बट सोचने में बहुत लॉजिकल है, कि अगर जी एक मोनोटोनिक फंक्शन है, मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अगर एफ ऑफ एक्स को मुझे पीरियोडिक साबित करना है तो मुझे सिर्फ एच ऑफ एक्स को पीरियोडिक बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शंस की एक खासियत होती है कि उनकी हर एक वैल्यू पे एक ही आउटपुट होती है ना, मतलब वन वन होते हैं वो। क्लियर है। तो यहां से आइडिया क्या निकलता है कि अगर जी हमारे पास एक मोनोटोनिक फंक्शन है ना। अब जैसे इस केस में e की पावर x है तो e की पावर x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना। तो मोनोटोनिक फंक्शंस के अंदर जो फंक्शन है ना h ऑफ x, अगर ये पीरियोडिक निकलता है तो ये ओवरऑल भी पीरियोडिक ही बन जाएगा। सोच के देखो, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है ना, कुछ ऐसे जाता है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास e की पावर x का ग्राफ है। क्लियर है। तो अगर तुम सोचो एच ऑफ एक्स किसी इंटरवल पे एक्स की कुछ वैल्यूज पे वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जी की भी तो सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि हर एक वैल्यू पे आउटपुट वन वन है, डिफरेंट है। सही बात है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एच ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, है ना, एच ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, तो सिमिलर पीरियोडिसिटी एफ ऑफ एक्स की भी है। क्लियर है। मैं इसको फॉर्मली ऐसे लिख नहीं रहा इंग्लिश में, बट समझाने के लिए मेरे हिसाब से ये हल्का सा जो मैंने डायग्राम सा बनाया वो आपको समझ लग गया होगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हम मेन तौर पे एच ऑफ एक्स को देखेंगे कि इसकी क्या पीरियोडिसिटी है। सेम पीरियोडिसिटी, सेम टाइम पीरियड, सेम फंडामेंटल पीरियड इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि जी तो क्या है, जी बस ना दिखाने के लिए है। ठीक है, जी बस मोनोटोनिक है, उसका कोई रोल नहीं है उसकी पीरियोडिसिटी में, उसका नेचर पीरियोडिक नहीं है एज सच, बट उसकी जो अंदर जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, इसलिए जी ऑफ, है ना, समझ रहे हो, वो आउटपुट भी वैसे ही देगा। तो अल्टीमेटली जो बिहेवियर है वो पीरियोडिक होगा। क्लियर है। समझ गए। तो मुझे बस एच ऑफ एक्स को देखना है। क्लियर है। हमारा टारगेट क्या है कि एच ऑफ एक्स को देखना है कि क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं। क्लियर है। कॉस ऑफ पाई एक्स। अब पहले हमने ना एक चीज देखी थी कि
अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस मेरे पास है तो मैं एलसीएम रूल लगा सकता हूं। तो उसी को जनरलाइज करते हुए कि ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस ठीक है, पर अब प्रोडक्ट और डिवीजन को कैसे देखें? तो उसमें भी सिमिलर ही चीज है कि कभी भी इन जनरल आपके पास कोई फंक्शन आता है, ठीक है, तो ये हम अब प्रोडक्ट ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस और डिवीजन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, उनका ओवरऑल पीरियोडिकसिटी कैसे देखते उसको देखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, तो इसमें जैसे कि इधर दिख ही रहा था आपको, ये प्रोडक्ट में दोनों, तो इसमें क्या निकल के आता है कि लेट से हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है जो कि कुछ ऐसा f1x g1x डिवाइडेड बाय f2x g2x। तो चाहे प्रोडक्ट में डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल एलसीएम रूल ही लगाना है। एलसीएम रूल लगाएंगे इनकी पीरियोडिसिटी में, ठीक है, इनकी पीरियोडिसिटी में। तो अब मैं टाइम पीरियड मान लेता हूँ, F1 का क्या है, कैपिटल T1, G1 का क्या है, लेट्स से U1, ठीक है, F2 का क्या है, T2, इसका क्या है, U2, ठीक है। तो एलसीएम रूल के अकॉर्डिंग हमें बस इन चारों का एलसीएम ले लेना है, और ये मुझे क्या बता देगा, ये मुझे क्या बता देगा, ये मुझे दे देगा दी टाइम पीरियड, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, जैसे कि हमने पहले बताया हुआ एलसीएम रूल, हर बार एलसीएम भी मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, हर बार एलसीएम एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आपको टाइम पीरियड मिल चुका है, ठीक है। एंड रिमेंबर, दिस इज नॉट फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड की गारंटी नहीं देता ये रूल। एलसीएम रूल नेवर गारंटीज फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमें जो पीरियड है, लेट्स से टी, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली एलसीएम ही लेना है, और इस क्वेश्चन में अगर हम सिंपल देखें, कुछ ज्यादा है नहीं। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 1। क्यों, सोच के देखो, इनपुट में कोई भी इंटीजर जाता है ना, कोई भी इंटीजर जाए तो वो फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से हट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर तुम सोच रहे हो कि हम कोई इंटीजर डाल दे ऐसा जो साइन पीरियोडिक है ना, साइन भी तो पीरियोडिक है, तो साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई। पर क्योंकि आप फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल के बाहर 2 पाई जैसा इररेशनल नंबर जाना मुश्किल है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात निकल के आती है कि इसका हम बस एक इंटीजर ही रख सकते हैं, हम साइन की पीरियोडिसिटी का फायदा नहीं उठा सकते यहाँ पर, है ना। क्योंकि साइन की पीरियोडिसिटी के लिए मुझे 2 पाई जैसा कुछ नंबर चाहिए, है ना, प्लस में। पर यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, है ना, यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए हम सिंपली सोचेंगे कि हाँ, 1 2 3 जितने भी इंटीजर्स है वो सारे क्या निकल जाएंगे, इसके टाइम पीरियड। मैंने सबसे छोटा t ग्रेटर देन 0 मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड ले लिया है, ठीक है। एंड cos पाई एक्स को अगर हम देखें, तो हमारे पास है कि भाई अच्छा मेरे को 2 पाई चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल निकल के आ रहा है x+2, इसका मतलब 2 इसका टाइम पीरियड है फंडामेंटल। तो यहाँ पे हमारे पास T2 क्या निकल के आया, 2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते, वो हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। एलसीएम क्या आ गया, 1 2 का 2। सो 2 इज द टाइम पीरियड। अगर हम सिंपल देखें ऑप्शंस, तो हमें दिख रहा है कि सी ऑप्शन क्या कह रहा था, पीरियड ऑफ 2, ठीक है, पीरियोडिक विद पीरियड 2, क्लियर है। पाई इसका पीरियड हो नहीं सकता, हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप पाई रखते हो तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा, है ना, ये सेम नहीं बनेगा, क्लियर है।
और नॉन पीरियोडिक तो निकला ही नहीं, ये तो ऑब्वियसली गलत है। एंड नो फंडामेंटल टाइम पीरियड भी नहीं कह सकते। क्लियर है, क्योंकि सिंगल करेक्ट सवाल है। एक चीज आप ध्यान रखना, कई बार मैंने आपको, आप देख सकते हो मैं अवॉइड कर रहा हूँ फंडामेंटल पीरियड को, है ना। बट रीजन क्या है, होता क्या है ना, कि अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हाँ, फंडामेंटल पीरियड की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है एलसीएम रूल में। वैसा क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कोई टाइम पीरियड के एग्जिस्ट करे जो कि टी से छोटा हो, यहाँ पे जो निकला था, जो कि इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से छोटा हुआ हो। हम तो इंडिविजुअली उनका टाइम पीरियड देख रहे हैं, पर ये जब मिक्स हो गए, इनका टाइम पीरियड क्या पता और कम हो गया हो। समझ रहे हो, इसीलिए हम एलसीएम रूल को कभी भी ऐसे नहीं कहते कि ये फंडामेंटल पीरियड दे देगा हमें। नहीं, ये हमें सिर्फ पीरियड देगा, फंडामेंटल पीरियड की गारंटी नहीं है। फंडामेंटल पीरियड के लिए हम क्या कहते हैं कि आप ना ये प्रूफ करके दिखाओ कि एक एफ प्लस के, एक्स प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया है आपके पास, जिधर के जो है टी से छोटा है और जीरो से बड़ा है। तो इसका मतलब टी इधर से डिसप्रूव होगा। ध्यान रखना, टी यहां से डिसप्रूव होगा कि ये फंडामेंटल नहीं था। अब के क्या है फंडामेंटल, इसके लिए तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा क्या के से छोटा कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये ना एक, तुम कह सकते हो एंडलेस लूप टाइप का हो गया, कि भाई अब तुम्हें और छोटा देखते जाना है। जब तक तुम मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते कि इससे छोटा एग्जिस्ट नहीं करता, तब तक तुम कह ही नहीं सकते कि तुम्हें फंडामेंटल मिल चुका है। क्लियर है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, इसलिए फंडामेंटल के बारे में हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक फंक्शन का फंडामेंटल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि एक फंक्शन आप देख चुके हैं कि जो कि होता है कांस्टेंट फंक्शन, के यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं है। उसके पीरियड एग्जिस्ट करते हैं, आप 1 2 3 जितने मर्जी कह लो, कोई भी रियल नंबर उसका जो कि ग्रेटर देन जीरो है उसका पीरियड है। लेकिन फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल का मतलब स्मॉलेस्ट आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो आप छोटा सबसे ज्यादा कह ही नहीं सकते स्पेसिफिकली, इसलिए नहीं है। ठीक है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि ये स्टेटमेंट सही है, ये एग्जिस्ट करती है कुछ फंक्शंस के लिए। बट अगर आप ऐसे प्रूविंग में आ गए कि ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल नहीं है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो आई होप सो क्लैरिटी मिली होगी इस क्वेश्चन में, और ये भी समझ आ गया होगा कि हम प्रोडक्ट और डिवीजन में भी एलसीएम रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। और ऑल्सो ये मोनोटोनिक वाली बात, ये ना वैसे कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत क्रेजी लेवल पे मैंने कुछ नया बता दिया। अगर आपको मोनोटोनिक का बिहेवियर पता है, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा, इसके अंदर भी कोई चीज अगर पीरियोडिक होगी तो बाहर भी पीरियोडिक ही बिहेवियर आएगा। क्लियर है। तो आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल में, अच्छा सवाल है ये। एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।